वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत का इयादा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का उसूली मौक़िफ़ अपनाने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी आइनी बेंच के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में 7-5 के तनासुब से फैसला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालिफत। आइनी बेंच में पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस आयशा मलिक, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसर्रत हिलाली को शामिल किया गया है। अमेरिका का नया सदर कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? फैसले का दिन आ गया। 47वीं अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग। 25 से ज़ायद रियासतों में पोलिंग का आगाज। रियासत नॉर्थ कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ओहायो, वेस्ट वर्जीनिया और वर्मोंट में वोटिंग शुरू। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कामला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में पोलिंग का आगाज और इख्तिताम अलग अलग वक्त पर होगा। 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। 7 स्विंग स्टेट्स किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन होंगी। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान और 34 सेनेटर्स भी मुंतखब करेंगे। वोटिंग से चंद घंटे पहले तक कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर सबकत ले जाने के दावे। अमरीकी अवाम से वादे। फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने अपने आखिरी इंतखाबी जलसे में कहा कि अमरीका एक नए आगाज के लिए तैयार है। हमारी लड़ाई किसी चीज़ के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लिए है। जलसे में ओपरा विनफ्री और लेडी गागा की शिरकत ने माहौल को मजीद पुरजोश बना दिया। मिशिगन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी जीत का 95% इम्कान है। अगर वो जीते तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में रियासत पेंसिल्वेनिया में ट्रंप और कामला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तानी निजात हामी इलेक्शन जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं तो कामला हैरिस के हिमायती भी पुरजोश। ट्रंप के हामियों का कहना है कि पेंसिल्वेनिया में हमेशा डेमोक्रेट की बढ़तरी रही, लेकिन इस बार रिपब्लिकन पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 नवंबर को सऊदी अरब पहुंचेंगे। OIC और अरब लीग के इजलासों में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद बाकू आज़रबाईजान में COP29 कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान से PTI रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली कानून साजी पर मुशावरत। मुलाकात में सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे, अल्लामा राशिद महमूद सुमरो, असलम गौरी और अखुंज़वादा हुसैन की भी शिरकत। 190 मिलियन पाउंड्स केस में नैब का बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जमानत मंसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर गौर। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद एहतशाम कादिर का कहना है कि केस में मुद्दा अलैह 34 मरतबा समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त कर चुका है। आखिरी गवाह पर जरहा 30 जुलाई 2024 से जारी है। 30 जुलाई से केस की 38 समाअतें हुई, लेकिन इस्तगासा के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर से अब तक जरह मुकम्मल नहीं की जा सकी। द न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान एहतशाम कादिर ने कहा कि मुद्दा अलैह की जानिब से ताख़ीरी हर्ब इस्तेमाल करना ज़मानत की रियायत का वाज़ेह तौर पर गलत इस्तेमाल है। वो चेयरमैन नैब से सिफारिश करेंगे कि इस केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादे के दरमियान मुलाकात। चेयरमैन PAC के मामले पर डेड लॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की जानिब से PAC के चेयरमैन के लिए पैनल के नाम मांगे गए। PTI का शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC नामजद करने पर असरार। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भुच्चर और अजहर सिद्दीक ने दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। अदलिया की आज़ादी को सलब करने का इख्तियार पार्लियामान के पास भी नहीं है। अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम तरमीम कलदम करार दी जाए। पाकिस्तान और ईरान का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा।
इसराइली कार्रवाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। दोनों ममालिक का तिजारत, तवानाई और सरहदी सिक्योरिटी समेत अहम शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइल अपने कब्जे को तूल देने के लिए कशीदगी बढ़ा रहा है। फ़लस्तीन और कश्मीर के देरीना तनाज़ात को पुरान अंदाज में हल करने की ज़रूरत है। ईरान पर इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तारीफ़, कहा कि फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 पर जा पहुंचा। आइंदा 3 रोज़ तेज़ हवाओं के बायस स्मॉग की सूरत हाल बदतर होने का खदशा है। अमरीकी मौसमियाती इदारे ने भी खबरदार कर दिया। अमरीकी एयर इंडेक्स के मुताबिक 6, 7 और 8 नवंबर को लाहौर का आलूदगी इंडेक्स 600 से 700 हो सकता है। मशरिक़ से मगरिब की जानिब भारत से आने वाली स्मॉग आलूद हवाएं लाहौर और मुल्का पाकिस्तानी इलाकों को मुतासिर कर रही हैं। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की शहरियों से आइंदा 3 रोज़ सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। कहा कि मौसमियाती माहिरीन की मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पूरी क़ुव्वत से स्मॉग फैलाने वाले ज़राए को रोकेंगे। शहरी माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 1373 पर शिकायत करें। ग्रीन ऐप का इस्तेमाल करें। स्मोक बहुत ज़्यादा है, इसलिए मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए। गले भी खराब हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। सुबह लगाया तब खराब हो गया, तो लगाएंगे इंशाल्लाह दोबारा, फिर लेते हैं दोबारा। पंजाब हुकूमत की शहरियों से स्मॉग के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपीलें बेसूद। शहरी मास्क के इस्तेमाल का मशवरा देने में आगे आगे मगर खुद लगाने को तैयार नहीं। हिफाजती इक़दामात न लेने से पंजाब में आंख, नाक, कान और गले की बीमारियां तेज़ी से फैलने लगीं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 21 से 27 अक्टूबर तक आंख के 55,000, नाक, कान और गले की बीमारियों के 37,000 केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में आंखों के इन्फेक्शन के 7,000 और नाक, कान और गले की बीमारियों के 6,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि सिक्योरिटी की वजह से 2 अजला में अदालती काम बंद है। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा जब तक एक पेज पर ना हो, सिक्योरिटी बेहतर नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत खुद को सूबे की सिक्योरिटी से मुबर्रा ना समझे, सिक्योरिटी आलात की फरहमी भी यकीनी बनाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से पूछा, बताएं अब तक क्या पेशरफ्त हुई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि मामला वफाक के साथ उठाया है। इससे मुतालिक 2 इजलास हुए हैं और अदालतों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात और सिक्योरिटी SOPs पर नज़रसानी की जा रही है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता महीने सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान की तमाम अदालतों को डेरा इस्माइल खान मुंतकिल कर दिया गया था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि कल जिस नामुनासिब जल्दबाजी में कानून साजी की गई वो हमारी तारीख का शर्मनाक वाक़या है। कल डंडे और झुर्लों की वजह से वज़ीर आज़म समेत सारे वज़रा इजलास में लाइन हाजिर थे। आज इस खाली ऐवान का हाल देख लें। अवाम का मैंडेट हमारे पास है, मगर फॉर्म 47 की बुनियाद पर चोरों की हुकूमत कायम है। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने चोर का लफ्ज़ कार्रवाई से हज़फ कर दिया। तौसी देने के कानून में तरमीम करके अफराद के बजाय इदारे को मजबूत किया। किसी फर्द वाहिद या एक इदारे को नहीं नवाजा। माजी में हुक्मरान अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए आर्मी चीफ को तौसी से नवाजते रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। एक बयान में कहा है कि एक्सटेंशन का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला आ रहा है। हुकूमत ने उसे फॉर्मुलाइज कर दिया है। पहली तौसी 1957 में वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान ने कमांडर इन चीफ जनरल अयूब को दी थी। तकरीबन 20 साल की तौसी अयूब, ज़िया और मुशर्रफ ने अपने आप को दी। जनरल रिटायर्ड कियानी और बाजवा ने सिविलियन हुकूमतों से 4 साल की तौसी ली। बोले तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत का तयन तकरूरी की तारीख से होगा। सर्विसेज चीफ्स की गैर मुइना मुद्दत की तौसी नहीं हो सकेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में आज़म सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आज़म सवाती को तोड़फोड़, हंगामा आराई और कार सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम में थाना टैक्सिला में दर्ज मुकदमे में आज फिर गिरफ्तार किया गया।
तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ अदलिया और पूरी कौम पर हमला किया गया। हुकूमत अब मुक़्तदरा की ख्वाहिश पर जज लगाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाकिस्तान को एक महकूम मुल्क बनाने की साजिश की गई है। फैसला करना है डरे हुए इंसानों की तरह रहना है या फिर आज़ाद कौम की तरह। दूसरी जानिब सेनेटर हामिद खान ने वकीलों के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वकला 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, उसके खात्मे के लिए हर हद तक जाएंगे। चीफ जस्टिस से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी अपील। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदारिस पर पाबंदी का हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। उत्तर प्रदेश के 25,000 मदारिस बहाल हो गए। मार्च 2024 में मदारिस को सेकुलरिज्म के उसूलों के खिलाफ कहकर उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। 25,000 मदारिस के 27 लाख तलबा को रिवायती स्कूलों में मुंतकिल होने की हिदायत की गई थी। और सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा मुसल्लह अफवाज का अंदरूनी मामला है। यह कानून साजी जिस तरह से की गई है इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल ये एक वाक़या है जो हो गया है, इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे।